चुनाव 2023 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को करारी हार मिली। भारतीय जनता पार्टी ने इस दौरान ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इसके बाद से कांग्रेस ने पहले तो ईवीएम पर अपनी हार का ठीकरा फोड़ा और अब कांग्रेस के प्रवक्ता ने इसके लिए खुद अपने ही प्रतिनिधित्व, अपने ही प्रदेश के मुखिया रहे कमलनाथ को जिम्मेदार ठहरा दिया। फिर क्या था? इसके बाद तो कांग्रेस को दो धड़ों में बंटना ही था, कांग्रेस में हड़कंप मचना ही था और फजीहत भी होनी ही थी। कुछ ऐसा ही हुआ। कांग्रेस में इस बयान के बाद हड़कंप मच गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता की फजीहत भी हो रही है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में जब से सरकार बनाई है तो कांग्रेस तब से ही भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रही। पहले तो कांग्रेसियों ने इसके लिए ईवीएम को जिम्मेदार कह दिया। इसके बाद में मंथन करने के लिए प्रदेश की राजधानी में मीटिंग्स की गई। इस दौरान प्रदेश के मुखिया रहे कमलनाथ शामिल नहीं हुए। उन्होंने दूरियां बनाए रखी इन मीटिंग से। पीसीसी चीफ के पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस हार के लिए खुद को जिम्मेदार बताया। लेकिन कहीं ना कहीं कमलनाथ का यह स्टैंड बता रहा था कि वो एक बड़े नेता हैं, अनुभवी नेता हैं और उन्होंने इसलिए ये इस्तीफा दिया क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि इतने सालों से, यानी कि पिछले 5 सालों से पार्टी उनके नेतृत्व में ही तैयारी कर रही थी और हार गई तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन क्या वाकई इसकी वजह कमलनाथ है? आपको बता दें, इसके बाद जीतू पटवारी को कांग्रेस ने अपना नया अध्यक्ष भी बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस एक फ्रेश स्टार्ट कर रही है। ऐसे में कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपनी हार के लिए, जो कि विधानसभा चुनाव 2023 में मिली, उसके लिए खुद कमलनाथ को जिम्मेदार कह डाला। दरअसल कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी की जीत और कांग्रेस की हार के लिए कमलनाथ को जिम्मेदार कहा। इसके बाद पार्टी के मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने उन्हें नोटिस भेजा। ये नोटिस मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के खिलाफ ये विवादित टिप्पणी करने को लेकर भेजा गया। कांग्रेस ने आलोक शर्मा को 2 दिनों के भीतर नोटिस का जवाब देने को भी कहा। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव जो संचार सचिव हैं जयराम रमेश, उनके निर्देश पर यह नोटिस जारी किया गया है। उन्हीं के कहने पर आलोक शर्मा को यह नोटिस भेजा गया क्योंकि उन्होंने कमलनाथ के लिए विवादित टिप्पणी की थी। बता दें, कांग्रेस ने इस नोटिस में आलोक शर्मा से कहा कि पार्टी के वरिष्ठ पद पर होने के बावजूद आपने न केवल आधारहीन और भड़काऊ भाषण दिए बल्कि वरिष्ठ नेताओं को कमतर दिखाने की कोशिश भी की। पार्टी का सदस्य होने के चलते आपको यह मालूम होना चाहिए कि पार्टी हमेशा अनुशासन पर जोर देती है। इसका पालन नहीं करने पर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसलिए आपके जरिए दिए गए बयान पर आपको 2 दिनों के अंदर जवाब देने का मौका दिया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस बात पर इतना विवाद हुआ, आखिर वो बात है क्या? तो चलिए अब आपको यह भी बता ही देते हैं कि आखिर आलोक शर्मा ने कमलनाथ को लेकर यह क्या टिप्पणी की थी। दरअसल एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा था कि कमलनाथ ने हवाई जहाज में एक महिला पत्रकार का इंटरव्यू किया। वो इंटरव्यू बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। पार्टी के कई नेताओं ने भी उस पर सवाल उठाया। इसके आगे उन्होंने कमलनाथ पर एक आरोप लगाया कि पिछले 5-6 सालों में उनके जिस तरह के क्रियाकल्प रहे हैं उससे यही लगता है कि उनकी भारतीय जनता पार्टी से कोई साठगांठ है। ये बड़ा आरोप कमलनाथ पर लगाया आलोक शर्मा ने, जो कि एक दिग्गज नेता है कांग्रेस के, कि उनकी बीजेपी से कोई साठगांठ तो नहीं, कहीं वो यही तो नहीं चाहते कि मध्य प्रदेश में कभी कांग्रेस की सरकार ना आए। इतना ही नहीं, आलोक शर्मा यहाँ नहीं रुके बल्कि उन्होंने इस इंटरव्यू में आगे कहा कि हमारे वरिष्ठ नेताओं ने गलती की जो इस व्यक्ति को पहचाना नहीं गया। मध्य प्रदेश में उनके राज में सरकार क्यों गिर गई थी, इसका आकलन होना जरूरी है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद तो तमाम घटनाएं हुई जिसमें इस इंसान ने इतना ज्यादा अहंकार दिखाया, फिर भी पार्टी नेतृत्व को समझ नहीं आया। चुनाव के दौरान अखिलेश जैसे बयान दिए गए, लेकिन एक व्यक्ति के अहंकार ने जिस प्रकार से पूरे चुनावी माहौल को बदल दिया, वो बहुत ही अहंकार पूर्ण है। आलोक शर्मा के इस बयान के बाद सियासत का गरमाना आम बात थी और ऐसा ही हुआ भी। ये कहना गलत नहीं होगा कि मध्य प्रदेश में इन चुनावों में कमलनाथ ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। कमलनाथ के कंधों पर पूरा भार था। कांग्रेस के एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं कमलनाथ। कांग्रेस की हार की वजह कमलनाथ को बताकर आलोक शर्मा ने न सिर्फ खुद की फजीहत करवाई है बल्कि कहीं ना कहीं पार्टी की आपसी कलह एक बार फिर से खुलकर सामने आई है। एक नेता के तौर पर कमलनाथ न सिर्फ अनुभवी हैं बल्कि उनकी राजनीति में भी अपनी एक अलग ही पहचान है। भले ही भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को शिकस्त दे दी हो, लेकिन हमें तो इसकी वजह मोदी की गारंटी और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहनें लगती हैं। कांग्रेस प्रवक्ता के इस बयान से इतना फिर से साफ हो गया कि कांग्रेस अब भी अपनी हार की समीक्षा नहीं कर पाई है और अगर यही हाल रहा तो आगामी चुनावों में भी कांग्रेस की जीत मुश्किल हो जाएगी। इस मामले में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।